तो अगर आपको भी रात के समय अकेले घूमने का बहुत शौक है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्या पता आपके सामने यह वाला बोर्ड ना आ जाए। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो घने जंगल में इधर से उधर भाग रहा होता है और भागते हुए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो सीधा नीचे गिरता है और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता कोई अनआइडेंटिकल आइडेंटिटी उसे खींच कर ले जाती है और उसकी दर्द भरी चीखों से यह साफ समझ आ जाता है कि कोई उसे बहुत बेरहमी से मार रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें मीना दिखाई जाती है जो अमेरिका से बिलोंग करती है और अभी वो आयरलैंड में मौजूद एक पेट शॉप में काम कर रही होती है। देन एक दिन मीना का शॉप ओनर उसे एक एक्सपेंसिव बर्ड को बेलफास्ट के एक जू में पहुंचाने का काम सौंपता है और जब वो जा रही होती है तो जंगल के बीचों बीच उसकी कार खराब हो जाती है और वो पैदल ही अपना सफर पूरा करने का फैसला करती है। धीरे धीरे रात और अंधेरी होती जाती और उसका डर धीरे धीरे और बढ़ता जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक सफेद बालों वाली औरत पर पड़ती है और जब मीना उसके पीछे जाती है तो वो भागने लगती है और भागते भागते एक कैबिन में पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। और यहाँ पर मीना बहुत डरी हुई होती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस कैबिन के अंदर चली जाती है जहाँ उसे दो और लोग मिलते हैं जिनका नाम कियारा और डैनियल होता है। और अब यहाँ पर मीना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो उन सभी से पूछती है कि यहाँ पर ये बड़ा सा कांच क्यों लगा हुआ है और आपने मुझे ऐसा क्यों बोला कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। तो मैडलिन उसे बताती है कि इस जंगल में वॉचर्स नाम के क्रिएचर्स का आतंक रात के समय चरम पर होता है और अगर रात के समय कोई उन्हें दिख जाए तो वो उसे जान से मार देते हैं और ये बड़ा सा मिरर इसलिए लगा हुआ है ताकि वो हमें देख पाए, क्योंकि अगर वो हमें नहीं देख पाएंगे तो वो आतंक मचा देंगे। देन सुबह हो जाती है और वो सभी लोग उस कैबिन से बाहर आ जाते हैं और मैडलिन मीना को बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात के समय बाहर निकलते हैं, दिन में हम आजादी से घूम सकते हैं। और जब मीना यहाँ से भागने लगती है तो मैडलिन कहती है कि एक बार दोबारा सोच लो, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी, लेकिन मीना उसकी एक नहीं सुनती और भागने लगती है और वो सूरज की डायरेक्शन में भागते भागते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहाँ लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और तभी धरती जोर जोर से हिलने लगती है और ये देखकर मीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस कैबिन में आ जाती है जहाँ मैडलिन उसे बताती है कि तुम पहली नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की है, हम सब भी ये कोशिश कर चुके हैं लेकिन हम सब नाकाम रहे। डेनिया मैडलिन मीना को बताती है कि यह साइन बोर्ड्स एक प्रोफेसर ने लगाए हैं और ये हमारे कैबिन से आधे दिन की दूरी पर लगे हुए हैं ताकि अगर कोई गलती से भी यहाँ तक पहुँच जाए तो वो वक्त रहते रात होने से पहले वापस आ सके। देन कियारा नाम की लड़की मीना को बताती है कि उसके हस्बैंड ने भी इस जंगल से निकलने की कोशिश की थी लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाए और जिस आदमी को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो असल में कियारा का ही हस्बैंड था। देन मैडलिन मीना को कहती है कि अगर तुम इस कैबिन में रहना चाहती हो तो तुम्हें 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला, रात के वक्त तुम कभी गेट नहीं खोलोगी। दूसरा, कभी अंधेरे में नहीं रहोगी। तीसरा, कभी मिरर की तरफ पीठ नहीं करोगी। लेकिन उसी रात मीना रूल नंबर 3 को तोड़ देती है जिससे वो वॉचर्स गुस्सा हो जाते हैं और वॉचर्स कांच को तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी मैडलिन की आंख खुल जाती है और वो मीना को सीधा खड़े रहने को कहती है और इससे वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है। देन नेक्स्ट डे मीना डैनियल से कहती है कि मैं वॉचर्स के ठिकाने पर जाकर उन्हें देखना चाहती हूँ कि ये असली भी हैं या सिर्फ मैडलिन के द्वारा बनाई हुई इमेजिनरी स्टोरी। तो मीना अपनी कमर पर एक रस्सी बांधती है और वॉचर्स की केव में चली जाती है, लेकिन खुद धूप में होने के कारण उसे कोई वॉचर नजर नहीं आता। लेकिन केव में मौजूद इंसानों का कुछ सामान होता है और वो सामान को लेकर कैबिन में वापस आ जाती है और वो दोनों यहाँ पर मैडलिन से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडलिन को उन दोनों पर शक हो जाता है कि यह सामान जरूर वॉचर्स की केव से लाया गया है। देन रात के समय वॉचर्स बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ देते हैं जो डैनियल ने केव में मिले सामान की मदद से बनाया था। और मैडलिन अगेन उनका गुस्सा शांत करने के लिए सभी लोगों को मिरर के सामने खड़े होने के लिए कहती है और वो सभी ऐसा ही करते हैं जिससे वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है। देन डैनियल और मीना कबूल लेते हैं कि वो दोनों यह सामान वॉचर्स की केव से लाए थे और ये सुनकर मैडलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सारा सामान वापस केव में फेंक देती है। देन ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं और गर्मी से सर्दी आ जाती है लेकिन वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाते और एक दिन डैनियल की मैडलिन और मीना से लड़ाई हो जाती है और वह उन दोनों को ही कैबिन के बाहर लॉक कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे छुप जाती हैं। और यहाँ हमें वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है जो किसी खतरनाक मॉन्स्टर जैसे लग रहे होते हैं और इसी बीच इन दोनों को फिर से कैबिन तक पहुंचने का मौका मिल जाता है और इस बार डैनियल भी गेट खोल देता है और अंदर जाते ही मैडलिन अपना राज खोलती है कि वो यहाँ खुद इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करने के लिए आई थी लेकिन वो यहाँ पर फंस कर रह गई और वो इन्हें बताती है कि यह क्रिएचर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और ये भेस भी बदल सकते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक बंकर दिखता है और वो लोग उस बंकर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वॉचर्स ने उनके कैबिन पर हमला कर दिया होता है और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और उस बंकर में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद होती है और वहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम भी होता है जिसमें बहुत सी फाइल्स होती हैं और जब मीना उनमें से एक फाइल को ओपन करती है तो उन लोगों को पता पड़ता है कि यह बंकर प्रोफेसर मार्टिन ने बनाया था और वो यहाँ पर इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करने के लिए आया था। उसका मानना था कि ये क्रिएचर्स परियां हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसे पता पड़ा
कि यह असल में मॉन्स्टर्स हैं जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। और प्रोफेसर मार्टिन अपनी वीडियोस में एक ऐसे वॉचर के बारे में भी बताते हैं जो बाकी सभी वॉचर्स से बहुत ज्यादा अलग थी। वो धूप में ये सर्वाइव कर सकती थी और इसलिए प्रोफेसर उसे अपने साथ ले आते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रोफेसर की उससे बनना बंद हो जाती है और वो इसलिए उस वॉचर को और खुद को मारने का फैसला करते हैं। देन जब मीना लास्ट वीडियो को प्ले करती है तो उस वीडियो में प्रोफेसर मार्टिन ने इस जंगल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकलने का रास्ता बताया होता है। और प्रोफेसर मार्टिन उस वीडियो में बताते हैं कि अगर कोई इस जंगल में फंस गया है और अगर वो यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे पक्षियों की डायरेक्शन में जाना होगा, जहाँ उसे एक बोट मिलेगी जो उसे इस जंगल से बाहर निकालने में मदद करेगी। और अब इन सभी के पास इस जंगल से निकलने का रास्ता होता है तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और नेक्स्ट डे यह सभी लोग बंकर से बाहर निकलते हैं और इनका कैबिन वॉचर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। और वो लोग प्रोफेसर मार्टिन के बताए हुए तरीके का इस्तेमाल करते हैं और एक बोट तक पहुंच जाते हैं। और जब वो वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी डैनियल को अपना एक साथी दिखता है और जब वो उसे बचाने के लिए जाता है तो वो असल में एक वॉचर होता है और वो वॉचर डैनियल को इन सभी की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार देता है। अब सवाल ये आता है कि इस घने जंगल में इन सभी को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे मिल गया और डैनियल, कियारा और मैडलिन यहाँ कैसे फंस गए थे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी वॉचर्स, जो रिलीज हुई थी 7 जून 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। तो ये था वॉचर्स मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।